नमस्कार सज्जनों, आज फिर आपका स्वागत है आओ डोगरी सीखें सीरीज़ की एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपको सैर कराने वाले हैं धरती से आकाश तक की। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है स्काई। स्काई मतलब आकाश। तो आकाश को हम डोगरी में बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे अंबर, गास, आकाश, समान या फिर शमान। नेक्स्ट इज क्लाउड्स यानी बादल। तो बादल को हम डोगरी में बोलते हैं बद्दल। बादल को हम डोगरी में बोलते हैं बद्दल। तो नेक्स्ट वर्ड में जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे दोस्तों, कि हर लैंग्वेज का एक अपना रिदम होता है। हर लैंग्वेज का एक अपना रिदम होता है। जैसे हम अगर बात करते हैं जापानीज़ की, तो जापानीज़ बोलने का एक अलग रिदम है, उसको अलग रिदम में बोला जाता है। पंजाबी बोलेंगे, पंजाबी अलग रिदम में बोली जाती है। साउथ इंडियन लैंग्वेज अलग रिदम है, गुजराती अलग रिदम है। ऐसे ही हमारी डोगरी भाषा का भी एक अलग रिदम है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर हम रिदम में उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ा awkward फील होता है, पता भी नहीं चलता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज हम जब बोलते हैं तो उसको उस रिदम में बोलना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर यानी हवा। तो हवा को हम डोगरी में बोलते हैं अवा, यानी रिदम आप देखिए यहाँ पे अवा या बा। तो हवा को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? अवा या बा। नेक्स्ट इज़ क्लाउडी डे यानी बादल वाला दिन। तो बादल वाला दिन, जैसे हमें अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि बादल छाए हुए हैं, तो डोगरी में हम बोलेंगे बदल ओएदा। डोगरी में हम क्या बोलेंगे? बदल ओएदा। नेक्स्ट इज़ लाइटनिंग यानी बिजली चमकना। तो बिजली चमकने को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? बिजली लिशकना। अगर हम हिंदी में बोलते हैं बिजली चमक रही है, तो हम उसको डोगरी में बोलते हैं बिजली चमका दी। जब बिजली लिशका दी, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ किया जाता है बिजली लिशका दी। नेक्स्ट इज क्लाउड थंडर यानी बादल गरजना। तो बादल के गरजने को हम क्या बोलते हैं डोगरी में? बदल गरजागा। अगर हमें हिंदी में बोलना है कि बादल गरज रहे हैं, तो हम डोगरी में इसको बोलते हैं बदल गरजागा। बदल गरजागा। अब इससे एक चीज़ और याद आई है मेरे को, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैक्सिमम जो डोगराज होते हैं, डोगराज अगर ये सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको शायद याद आ जाए कि मैक्सिमम डोगरा मदर्स जो होती हैं, स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चों को, किड्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए कभी कभी ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, आपने डायलॉग सुना है, सो जाओ। माँ बच्चे को बोलती है सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो हमारे जम्मू में गब्बर आ जाएगा नहीं बोलते हैं, हमारे जम्मू में बोला जाता है सो जाओ नहीं तो कोगड़ आ जाएगा। तो कोगड़ इज़ नथिंग। कोगड़ क्या है? कोगड़ यही है, बादल के गरजने की आवाज़ से बच्चे डरते हैं। तो बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कई बार माँ उनको बोलती है कि सो जाओ नहीं तो कोगड़ आ जाएगा। तो कोगड़ क्या है यहाँ पे? बादलों का गरजना, जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बादल के गरजने को वो वर्ड दिया गया है कोगड़, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो डोगरी में इसको कैसे बोला जाता है? सैया नहीं तो कोगड़ नहीं ना। नेक्स्ट इज स्टॉर्म यानी आंधी तूफान। तो आंधी तूफान को डोगरी में हम क्या बोलते हैं? आंधी तूफान को हम डोगरी में बोलते हैं नेरी चक्खड़ या फिर चुलना। दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नेरी चक्खड़ या फिर चुलना। नेक्स्ट इज रेन यानी बारिश। तो बारिश को हम डोगरी में बरखा कहते हैं या फिर बरसाला कहते हैं। बरखा या फिर बरसाला। और बारिश होने के बाद जो हमारे छतों पे ड्रेन पाइप्स लगी होती हैं, जिनसे वो पानी निकलता है, तो वो ड्रेन पाइप यानी परनाला, जिसको हिंदी में परनाला बोलते हैं और डोगरी में भी उसको हम परनाला ही कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लड यानी बाढ़। तो बाढ़ को डोगरी में बोलते हैं आड़।
तो इसमें एक रिदम है, गौर करिए, इसमें एक रिदम है। हम आड़ को आड़ नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं बाढ़, तो बाढ़ को हम क्या बोलते हैं डोगरी में? आड़, या फिर रेला, या फिर जैसे हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं सैलाब, तो डोगरी में सैलाब भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज़ होता है वो है आड़। नेक्स्ट इज सनी डे, यानी उजला दिन। तो उजले दिन को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? निम्बल। उजले दिन को हम क्या बोलते हैं डोगरी में? निम्बल। नेक्स्ट इज अर्थ, यानी धरती। तो धरती को हम डोगरी में बोलते हैं जमीन भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पुंज। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे हम इंग्लिश में जब ये अर्थ वर्ड यूज़ करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस के हिसाब से उसको हम यूज़ करते हैं, अर्थ को कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ही हमारी डोगरी में भी ऐसा ही है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी आपको यहाँ पे, कि जैसे हमें कहना है कि पूरी धरती पे ऐसा इंसान नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको डोगरी में? कि पूरे जगत च, या पूरी दुनिया च, या पूरे जग च एहो लिया बंदा नहीं है। तो यहाँ पे हम जो अर्थ है या फिर धरती है उसको दुनिया भी कह रहे हैं, जग भी कह सकते हैं और जगत भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम दूसरा सेंटेंस है, अगर किसी को कहना है कि आप धरती पे बैठ जाइए, आप धरती पे बैठ जाइए, तो उसको हम डोगरी में बोलते हैं तुस पुंजा बेई आओ। आप मीन्स तुस, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पुंज मीन्स, पुंजा मीन्स नीचे धरती पे, पुंज हम धरती को बोल रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पुंज वर्ड को। आप धरती पे बैठ जाइए, तुस पुंजा बेई आओ। नेक्स्ट इज सॉइल, यानी मिट्टी। तो मिट्टी को हम डोगरी में मिट्टी भी कहते हैं और मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा धरती से आकाश तक का सफ़र, और धरती और आकाश के बीच के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले वर्ड्स का डोगरी में अनुवाद। तो आशा है कि आप सबको ये वीडियो रोमांचक लगा होगा और आपने कुछ नए डोगरी वर्ड्स सीखे होंगे। और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, और जिसको डोगरी सीखने का मन है उसके साथ शेयर करिए। तो दोस्तों शेयर करने से 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि लोगों में अवेयरनेस आएगी डोगरी लैंग्वेज को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप फॉरेन की बात आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इंडिया की बात अगर करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डोगरी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है। और शायद इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम कह सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आता है कि जम्मू में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। जो जम्मू के हैं वो तो मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन जो अदर स्टेट्स के हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है वो वहाँ पे लिख देते हैं कश्मीरी। तो ये एक अवेयरनेस है सबके लिए अबाउट डोगरी लैंग्वेज। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी जैसे मैं हूँ, तो आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस। मेरे को अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मेरी तरह काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनको अच्छा लगे डोगरी सुन के, और मे बी दे स्टार्ट लर्निंग। तो दोस्तों थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन हम कह सकते हैं। अभी जो नई जनरेशन है उसमें मैक्सिमम बच्चों को आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन उनको डोगरी नहीं आती है बोलना, और अगर आती भी है तो टूटी फूटी। ये लाइव एग्जांपल्स हमारे घरों में ही मिल जाएंगे हमको। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको वैसा ही माहौल दिया जाता है। उनसे बच्चे से अगर हम शुरू से ही हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, डोगरी में बात नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि डोगरी ही बोलनी चाहिए या इंग्लिश और हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। वो भी एक पार्ट है लैंग्वेज का। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप इंग्लिश अच्छे से उनको पढ़ाइए, उनको हिंदी अच्छे से सिखाइए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी रूट्स को याद रखना उनको पहले सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनको डोगरी कभी भी याद नहीं रहेगी। तो हिंदी इंग्लिश के साथ उनको डोगरी आना बहुत ज़रूरी है।
अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं डिफरेंट काइंड के कैंडिडेट से मिलती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सीवी, जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, सीवी में लोग जम्मू के हैं, प्रॉपर जम्मू के हैं। अब मैं जगह रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं लैंग्वेजेस नोन, तो उसमें डोगरी की जगह लिखते हैं पंजाबी। तो वो एक हैरान कर देने वाली बात है कि अगर आप जम्मू से हो, प्रॉपर जम्मू से हो, और अगर आप डोगरी की जगह पंजाबी लिखते हो, तो वो ऐसा हो जाएगा। और अगर आप डोगरी, या तो हो आप पंजाबी लिख रहे हो तो डोगरी भी मिस मत करिए, लेकिन नहीं, उसमें डोगरी मिसिंग है, डोगरी उसमें मिसिंग थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको शायद मे बी दैट इज़ द वन रीज़न, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देख लिया है, तो शायद इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ जो देख रही हूँ मैं एवरी टाइम कि पंजाबी लिख रहे हैं लोग, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं नाउन लैंग्वेजेस में, लेकिन चलो ठीक है, आपको लिखना नहीं आता लेकिन आप बोल तो सकते हो। तो आपको एटलीस्ट डोगरी लैंग्वेज अपनी नाउन लैंग्वेजेस में लिखने में गर्व होना चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। कोशिश थी कि आपको कुछ नए वर्ड्स सुनाऊं, नए वर्ड्स आपके जहन में लाने की कोशिश की है, तो होपफुली मैं थोड़ा तो सक्सेसफुल रही होंगी। मीनवाइल अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे को चूज़ करना चाहिए और उसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।